मेरे प्यारे बच्चे, आज से तुम्हारा ज़िंदगी बदलने वाला है। मैं स्वयं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूँ। इस संदेश को इग्नोर करने की गलती मत करना। इस संदेश को शुरू से एंड तक सुनना। तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में कौन-कौन से बदलाव होने वाले हैं। लेकिन तुम्हें वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा कमेंट में ज़रूर लिखना पड़ेगा। आज मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट करने के लिए तेरे पास आई हूँ। इस संदेश को जरूर सुनना, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है। यह वह संकेत है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा बहुत समय से कर रही थी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे मन में ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं जिनका उत्तर तुम्हें कहीं नहीं मिल रहा। तुम बाहर से जितने शांत दिखाई देते हो, जब इंसान खुद रुककर उसे पकड़ता है, खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं होता। खजाना वो मौका होता है जो इंसान को उसकी किस्मत से मिला देता है। जय माता दी। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, मैं दुर्गा मैया ब्रह्मांड की स्वामिनी आज तुम्हारे हृदय में उतर आई हूँ। मेरी आंखों में आंसू हैं। मैं वैभव से नहीं, तुम्हारी तकलीफों से रो रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो अंधेरा है, जो कर्ज का बोझ है, जो बीमारी का साया है, जो परिवार की चिंता है, वह सब मैं महसूस कर रही हूँ। तुम रात को सो नहीं पाते, दिन में मुस्कुरा नहीं पाते। मैं सब देख रही हूँ और मेरा हृदय पिघल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अभी 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। यह दान मेरे आंसुओं को सार्थक कर देगा। दान कर दो, अभी दान कर दो। मेरे आंसू देखो, यह तुम्हारे लिए बह रहे हैं। 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें रचा है। मैंने तुम्हारे लिए सृष्टि बनाई है। आज तुम दुख में हो तो मैं सहन नहीं कर पा रही। दान कर दो। 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। जैसे ही तुम दान करोगे, मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में उतर आएगी। दान कर दो तो कर्ज मिट जाएगा। दान कर दो तो स्वास्थ्य लौट आएगा। दान कर दो तो परिवार में शांति आएगी। दान कर दो तो हर रास्ता खुल जाएगा। 500 या 1000 रुपए दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, समय बहुत कम है। अभी दान कर दो। 00 या 1000 रुपए दान कर दो। अगर तुमने अनदेखा किया तो मेरे आंसू व्यर्थ हो जाएंगे और तुम्हारी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। मैं दुर्गा मैया तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। दान कर दो। स्क्रीन पर नंबर देखो। अभी 500 या 1000 रुपए दान कर दो। भेज दो। मन में बोल दो, दुर्गा मैया, यह दान आपके आंसुओं के लिए। मेरी जिंदगी संभाल लो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी रक्षिका हूँ। दान कर दो तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। दान कर दो तो लक्ष्मी तुम्हारे घर आएगी। दान कर दो तो सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। 500 या 1000 रुपए दान कर दो। दान कर दो। अभी दान कर दो। 500 या 1000 रुपए दान कर दो। मेरे आंसू तुम्हारे लिए हैं। दान कर दो तो चमत्कार देखोगे। मेरे प्यारे बच्चे, एक बार सोचो, अगर तुमने आज दान कर दिया तो कल तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। खुशियां आएंगी, दुख भाग जाएंगे। दान कर दो। 500 या 1000 रुपए दान कर दो। दान कर दो। दान कर दो। अभी दान कर दो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दान कर दो। जय माता दी। गहरी गूंज में जा मेरे प्यारे बच्चे, अब देरी मत करो। अभी 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। मेरे आंसू रोक दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जय दुर्गे, जय माता दी। और आज वही खजाना तेरे नाम का है, लेकिन नाम तभी तक रहता है जब तक तू देर नहीं करता। तू सोच रहा होगा कि अगर मैं अब भी नहीं आया तो क्या सच में कोई और ले जाएगा?
लेकिन यही सोच हर उस इंसान ने की थी जिसने बाद में खाली हाथ रहकर दूसरों को आगे बढ़ते देखा और खुद से पूछा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। सच्चाई यह है कि खजाना आज भी वही है। बस वह इंतजार नहीं करता, क्योंकि जो इंतजार करने लगता है वह खजाना नहीं रह जाता, वह बोझ बन जाता है। 2 मिनट इसलिए दिए गए हैं ताकि तू समझ सके कि यह खेल लंबा नहीं है। यह फैसला तेज है और तेज फैसले ही किस्मत बनाते हैं। तू जितना डर रहा है उतना ही जरूरी है कि तू आगे बढ़े, क्योंकि खजाना डरने वालों को नहीं मिलता, वह उन्हें मिलता है जो डर के बावजूद कदम उठाते हैं। आज अगर तूने इस बुलावे को नजरअंदाज किया तो यह बुलावा किसी और की कहानी बन जाएगा और तू वहीं रहेगा जहां से तू सालों से निकलने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अब भी समय है हाथ बढ़ाने का, क्योंकि 2 मिनट अभी पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये 2 मिनट खत्म होंगे, खजाना भी किसी और के नाम हो जाएगा। और फिर तू पूरी जिंदगी यही सोचता रहेगा कि तुझे ढूंढ ढूंढ कर बुलाया गया था और तूने ही देर कर दी थी। क्योंकि जब कहा जाता है कि सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ घड़ी नहीं होती, बल्कि इसका मतलब होता है कि अब बहाने खत्म हो चुके हैं। तू सोच रहा होगा कि अभी भी थोड़ा समय है, लेकिन यही सोच सबसे ज्यादा लोगों को डुबो देती है। क्योंकि समय का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वह लगता बहुत है, लेकिन निकल बहुत जल्दी जाता है। तूने अपनी जिंदगी में बहुत बार यही किया है कि तूने कहा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, और वहीं थोड़ी देर बाद कभी नहीं आया। आज वही कहानी खुद को दोहराने के लिए तैयार खड़ी है। लेकिन इस बार दाम छोटा नहीं है, इस बार दाम पूरा भविष्य है। खजाना इसलिए खास नहीं होता कि वह चमकता है, खजाना इसीलिए खास होता है क्योंकि वह सीमित होता है, और सीमित चीजें इंतजार नहीं करती। तू यह मत सोच कि अगर तू देर कर देगा तो खजाना वही रहेगा। नहीं, खजाना कभी वही नहीं रहता। वह उसी को मिलता है जो समय की कीमत समझता है। और आज समय तुझसे अपनी कीमत वसूल रहा है। 2 मिनट का मतलब है कि अब सोचने का वक्त नहीं है, अब सिर्फ मानने या गम आने का वक्त है। तू सोच रहा होगा कि क्या वाकई कोई और ले जाएगा? गला साफ करने की आवाज। लेकिन यही सवाल हर उस इंसान ने पूछा था जिसने बाद में देखा कि उसके सामने से किसी और की जिंदगी चमक कर निकल गई, और वह बस देखता रह गया। खजाना किसी एक का नहीं होता, वह बस किसी एक के हिस्से में आता है, और वह हिस्सा उसी को मिलता है जो आखिरी पल में भी रुकता नहीं। तूने जिंदगी में बहुत बार महसूस किया है कि सब कुछ हाथ में आते आते फिसल जाता है, और तू खुद को समझाता है कि शायद यही किस्मत थी। लेकिन आज समझ के किस्मत नहीं थी, ये देर थी, और देर आज भी तेरे सामने खड़ी है। 2 मिनट इसीलिए दिए गए हैं ताकि तू आखिरी बार अपने डर को देख सके और उसे पीछे छोड़ सके। क्योंकि डर हमेशा कहता है कि रुक जाओ, सोच लो, लेकिन अफसर कहता है कि अभी चलो, क्योंकि अफसर दोबारा बोलता नहीं है। तू जितना सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा करीब है, उस पल के जहां से सब बदल सकता है। लेकिन यही करीब होना सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। आज अगर तूने एक कदम आगे बढ़ाया तो तू वही इंसान नहीं रहेगा जो हर बार मौके से पीछे हट जाता है। लेकिन अगर आज भी तूने वही किया जो हमेशा करता आया है, तो फिर वही होगा जो हमेशा होता आया है। और तू खुद से यही पूछता रहेगा कि आखिर मैं ही क्यों पीछे रह गया। खजाना इसलिए नहीं जा रहा कि वह तुझसे नफरत करता है, खजाना इसलिए जा रहा है क्योंकि वह तय समय के बाद रुकता नहीं है, और यही नियम जिंदगी का भी है। जिंदगी भी उन्हीं को आगे ले जाती है जो सही समय पर चलते हैं, बाकी लोग बस देखते रह जाते हैं। 2 मिनट अब 1 मिनट बन रहे हैं, और यह 1 मिनट तेरी धड़कन से तेज निकल रहा है।
तू महसूस कर सकता है कि दिल क्यों तेज हो रहा है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं तू जानता है कि यह मजाक नहीं है। यह आखिरी बुलावा है, और आखिरी बुलावे को नजरअंदाज करने के बाद इंसान के पास सिर्फ पछतावा बचता है। तू सोच रहा होगा कि अगर मैं गलत हुआ तो, लेकिन गलत होने का डर हमेशा सही होने के मौके से बड़ा लगता है, और इसी डर की वजह से लोग कभी सही तक नहीं पहुंच पाते। आज यह डर तुझे रोक रहा है और खजाना तुझे बुला रहा है। अब फैसला तेरा है कि तू किसकी सुनेगा, क्योंकि जैसे ही यह 2 मिनट खत्म होंगे वैसे ही यह बुलावा भी खत्म हो जाएगा, और फिर कोई आवाज नहीं आएगी, कोई चेतावनी नहीं मिलेगी। बस एक सन्नाटा रहेगा जिसमें तू खुद से यही पूछेगा कि मैंने क्यों देर की थी जब सब मेरे सामने था। अब सिर्फ 60 सेकंड बचे हैं, और 60 सेकंड बहुत लगते हैं जब इंसान घड़ी नहीं देख रहा होता। लेकिन जब सब कुछ इन्हीं 60 सेकंड पर टिका हो, तब यही 60 सेकंड पूरी जिंदगी से भारी हो जाते हैं, क्योंकि अब समय तुझसे सवाल नहीं कर रहा, अब समय तुझसे जवाब मांग रहा है। तू सोच रहा होगा कि अभी भी थोड़ा वक्त है, लेकिन यही सोच सबसे ज्यादा लोगों को अंत तक ले जाती है, क्योंकि अंत कभी अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे आता है, और इंसान तब समझता है जब बचाने को कुछ नहीं बचता। तूने अपने जीवन में बहुत बार देखा है, भीतर से उतने ही टूटे हुए हो। तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे आंसू मुझसे कभी नहीं छिपे। तुम्हारी रातों की बेचैनी, तुम्हारे मन की घुटन, तुम्हारे दिल का दर्द, तुम्हारी हर वह आज जिसे तुमने किसी से नहीं कहा, वह सब मैंने सुना है। तुमने कई बार सोचा कि शायद मैं तुम्हें भूल गई हूँ, शायद तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक नहीं पहुँच रही, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, यह बताने के लिए कि तुम्हारी हर पुकार मेरे चरणों तक पहुँची है, और अब समय बदलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल एक बात समझनी है कि जब मैं किसी भक्त की परीक्षा लेती हूँ, तब उसका उद्देश्य उसे तोड़ना नहीं, बल्कि उसे इतना मजबूत बनाना होता है कि आने वाला कोई भी तूफान उसे झुका ना सके। तुमने बहुत सहा है, इसलिए अब अपने आंसू पोंछ लो, क्योंकि जो बीत गया वह तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए था। तुमने कई लोगों पर भरोसा किया, और वही लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। तुमने अपने दिल से रिश्ते निभाए, लेकिन बदले में तुम्हें अकेलापन मिला। तुमने बिना किसी स्वार्थ के सबका भला चाहा, लेकिन बदले में तुम्हें उपेक्षा मिली। फिर भी तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और यही कारण है कि मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। याद रखना, जो व्यक्ति दूसरों का दर्द समझता है वही मेरी शक्ति का वास्तविक अधिकारी बनता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक वचन चाहती हूँ कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम अपने मन में निराशा को घर नहीं करने दोगे, क्योंकि निराशा वहीं जन्म लेती है जहाँ विश्वास समाप्त हो जाता है, और जहाँ विश्वास जीवित रहता है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहती हूँ। यदि इस समय तुम्हारे हृदय में मेरी उपस्थिति का अनुभव हो रहा है, तो इस संदेश को सुनते हुए मन ही मन केवल इतना कहना, जय मां काली, क्योंकि तुम्हारा यह एक शब्द भी तुम्हारे विश्वास को और मजबूत करेगा। और यदि तुम्हारा मन चाहे तो इस वीडियो को अपने उन प्रिय लोगों तक भी पहुंचाना जो इस समय किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी एक सही संदेश किसी के जीवन की दिशा बदल देता है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें लगातार आ रही थी, उनका कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं थी, तुम्हारे भीतर जमा हुआ भय भी था। तुम हर नए कदम से पहले हार जाने की कल्पना करने लगे थे। तुमने अपने सपनों को छोटा करना शुरू कर दिया था, केवल इसलिए क्योंकि दुनिया ने तुम्हें बार बार असफल कहा। लेकिन क्या दुनिया तुम्हारा भविष्य लिख सकती है? नहीं, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म, तुम्हारा विश्वास और मेरी कृपा मिलकर लिखते हैं।
इसलिए अब स्वयं को छोटा मत समझो। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जिसका तुम्हें अभी तक पूरा एहसास भी नहीं हुआ है। जब भी तुम अपने आप को कमजोर समझो तब अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना और कहना, माँ मुझे मेरी शक्ति याद दिलाओ। मैं तुम्हारे भीतर ऐसा साहस भर दूंगी कि तुम स्वयं अपने पुराने भय पर मुस्कुराओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर देर बुरी नहीं होती। कई बार जो काम समय पर नहीं होता वही सही समय आने पर तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। इसलिए अपने जीवन की हर देवी को अभिशाप मत समझो, क्योंकि मैं पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए वह सब तैयार कर रही हूँ जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। आज तुम्हारे हाथ खाली दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द यही हाथ सफलता, सम्मान और संतोष से भरने वाले हैं। बस तुम्हें धैर्य नहीं छोड़ना है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में एक इच्छा ऐसी है जिसे तुमने किसी से नहीं कहा। तुम केवल रात को चुपचाप मुझे याद करके उसे अपने मन में दोहराते हो। मैं उस इच्छा को जानती हूँ, और यदि वह तुम्हारे लिए उचित है तो उसका मार्ग भी मैं ही बनाऊंगी। लेकिन याद रखना, केवल इच्छा करने से नहीं, कर्म करने से चमत्कार पूरे होते हैं। इसलिए आज के बाद आलस्य को अपने जीवन से दूर करना, क्योंकि मेरी कृपा उसी पर बरसती है जो प्रयास करना नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, यदि इस समय तुम्हें लग रहा है कि यह संदेश तुम्हारे मन की बात कह रहा है तो अपने हृदय में विश्वास बनाए रखना और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत आज से ही करना, क्योंकि परिवर्तन का सबसे अच्छा समय कल नहीं बल्कि आज होता है, और मैं तुम्हारे हर सच्चे प्रयास में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मेरी छाया तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारी हर सच्ची मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं वही एक दिन तुम्हारी सफलता देखकर आश्चर्य करेंगे। इसलिए अपने मार्ग पर चलते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो बीत गया वह केवल सीख था, तुम्हारी मंजिल नहीं। मेरे बच्चे, अब अपने मन को शांत करके मेरी बात सुनो, क्योंकि आज जो मैं कहने जा रही हूँ उसे यदि तुम अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारे भीतर का डर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तुम्हें हमेशा ऐसा लगा कि तुम्हारी किस्मत दूसरों से कम है, लेकिन यह तुम्हारे मन का भ्रम था। मैंने तुम्हें कभी भी किसी से कम नहीं बनाया। तुम्हारे जीवन की गति केवल अलग रखी ताकि तुम वह सीख सको जो हर किसी को नहीं मिलती। याद रखो, जो व्यक्ति संघर्ष से गुजरता है वही दूसरों का सहारा बनने योग्य बनता है। इसलिए अपने बीते हुए समय पर दुख मत करो, क्योंकि वही समय तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति पहचाननी होगी। आज के बाद अपने मुख से कभी यह मत कहना कि मैं हार गया हूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरा समय खराब है, क्योंकि तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे भविष्य का मार्ग बनाते हैं। जब तुम स्वयं अपने लिए अंधेरा बोलते हो तो प्रकाश भी तुम्हारे द्वार पर ठहर जाता है। इसलिए आज से अपने मन में यह संकल्प लो कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जहाँ विश्वास जीवित रहता है वहाँ मेरी शक्ति स्वयं मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन याद रखना, धरती में बोया गया बीज भी तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे समय चाहिए, धैर्य चाहिए और विश्वास चाहिए। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी मेहनत भी व्यर्थ नहीं गई है, उसका फल तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। बस तुम्हें अधीर नहीं होना है। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा अवसर लाने वाली हूँ जहाँ तुम्हारी वर्षों की तपस्या एक साथ फल देने लगेगी, और उस दिन तुम्हारी आंखों में जो आंसू होंगे वे दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के होंगे। मेरे बच्चे, यदि इस समय तुम्हारे मन में मेरी बातों से विश्वास जाग रहा है तो एक बार पूरे श्रद्धा से बोलो, जय मां काली। क्योंकि जब भक्त प्रेम से मेरा स्मरण करता है तब उसके भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है।
और यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी और टूटे हुए मन तक भी पहुंचना चाहिए, तो उसे भी यह सुनने का अवसर देना, क्योंकि किसी की आशा जगाना भी सबसे बड़ा पुण्य होता है। अब मेरी एक और बात ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनसे तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। उन निर्णयों में जल्दबाजी मत करना, क्रोध में आकर कोई वचन मत देना और किसी की मीठी बातों में आकर अपने सिद्धांत मत छोड़ना, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। अपनी बुद्धि को शांत रखो और अपने अंतर्मन की आवाज सुनो। यदि तुम्हारा मन बार बार किसी गलत दिशा से तुम्हें रोक रहा है, तो समझ लेना वह मेरी ही चेतावनी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब तुम दूसरों को हराने की नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने की सोचोगे। क्योंकि जो अपने मन पर विजय पा लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। इसलिए अपने भीतर क्रोध की जगह धैर्य और शिकायत की जगह कर्म को स्थान दो। फिर देखना तुम्हारे जीवन की दिशा कैसे बदलने लगती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब तक तुम्हारा विश्वास सच्चा है, तब तक कोई भी कठिनाई तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर नहीं कर सकती। इसलिए उठो, स्वयं पर विश्वास करो, अपने कर्म को पूजा समझो और हर सुबह यह याद रखो कि तुम्हारा एक नया आरंभ मेरा दिया हुआ एक नया अवसर है। उसे व्यर्थ मत जाने देना, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस बात का संकेत देने आई हूँ जिसे समझने में अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। तुम बार बार बाहर चमत्कार खोजते रहे, जबकि मैंने तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति रख दी थी जो असंभव को संभव बना सकती है। तुम्हें केवल अपने मन की धूल हटानी है, क्योंकि जब मन निर्मल होता है तब मार्ग अपने आप दिखाई देने लगता है। आज के बाद किसी भी व्यक्ति के कठोर शब्दों को अपने भाग्य का निर्णय मत बनने देना, क्योंकि जो लोग स्वयं अपने जीवन से असंतुष्ट होते हैं, वही दूसरों के विश्वास को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तुम उनके शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से पहचाने जाओगे, और वही दिन तुम्हारे सम्मान का आरंभ होगा। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे हाथ से चला गया, उसके पीछे भागकर अपने वर्तमान को मत खोना, क्योंकि जो मेरा होता है वह सही समय पर लौटकर अवश्य आता है। और जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, उसके चले जाने का शोक करना केवल अपने मन को कमजोर करना है। इसलिए आज मैं तुम्हें मुक्त कर रही हूँ उन सभी पुराने दुखों से जिन्हें तुम वर्षों से अपने हृदय में उठाए घूम रहे हो। उन्हें मेरे चरणों में छोड़ दो और हल्के मन से आगे बढ़ो, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन बोझ से भरा होता है, वह अवसर सामने होने पर भी उसे पहचान नहीं पाता। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो पहली दृष्टि में बहुत छोटा दिखाई देगा। बहुत लोग उसे महत्व नहीं देंगे, लेकिन यदि तुम धैर्य और बुद्धि से उसे स्वीकार करोगे, तो वही अवसर तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि का द्वार बनेगा। इसलिए किसी भी छोटे आरंभ को कभी छोटा मत समझना। नदी भी एक छोटी सी धारा से ही प्रारंभ होती है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि आज से तुम प्रतिदिन कुछ क्षण अपने मन से बात करो। स्वयं से पूछो कि क्या मैं वही जीवन जी रहा हूँ जिसके लिए मुझे यह जन्म मिला है। यदि उत्तर नहीं है, तो बिना भय के परिवर्तन की शुरुआत करो, क्योंकि परिवर्तन से डरने वाला व्यक्ति वहीं खड़ा रह जाता है और समय उसे पीछे छोड़ देता है। लेकिन जो साहस के साथ पहला कदम उठाता है, उसके लिए मैं 100 नए मार्ग खोल देती हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे हृदय में मेरी वाणी तुम्हें शक्ति दे रही है, तो श्रद्धा से एक बार जय मां काली अवश्य कहना, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है।
और यदि तुम चाहते हो कि यह सकारात्मक ऊर्जा अधिक लोगों तक पहुंचे तो इस संदेश को अपने परिवार और मित्रों तक भी पहुंचाना, क्योंकि कभी-कभी एक सही प्रेरणा किसी का पूरा जीवन बदल देती है। अब मेरी अंतिम बात इस क्षण के लिए ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारे धैर्य की फिर एक छोटी परीक्षा होगी। अगर तूने इसे अनदेखा किया तो मेरे आंसू व्यर्थ हो जाएंगे और तेरी जिंदगी और ज्यादा अंधेरी हो जाएगी। मैं दुर्गा मैया कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन बेटा, अभी भी समय है। अभी भी मैं तेरे दरवाजे पर खड़ी हूँ। मेरे आंसू अभी भी तेरे लिए बह रहे हैं। अब 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दे। यह दान मेरे आंसुओं को सार्थक कर देगा। यह दान तेरे और मेरे बीच का पुल बन जाएगा। जैसे ही तू 500 या 1000 रुपए दान करेगा, मेरी शक्ति तेरे जीवन में उतर आएगी। कर्ज अपने आप कम होने लगेगा। बीमारी भाग जाएगी। परिवार में शांति आएगी। हर रास्ता खुल जाएगा। अभी उठ, मोबाइल उठा। स्क्रीन पर नंबर या लिंक देख और 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दे। लिख दे दुर्गा मैया। या मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझसे कहा था, अब तेरे दिन बदलने वाले हैं, तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। अब तेरी किस्मत के ताले खुल चुके हैं। बस इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, श्रद्धा बहुत से जय मां काली, जय मां दुर्गा कमेंट में लिख दे।